यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग आशीर्वादित हैं और प्रभु के आशीषों में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आइए कुछ समय के लिए हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे जो पाया जाता है एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12। Respect your father and your mother so that you may live a long time in the land that I am giving you. Respect your father and mother. निर्गमम उसका 20वां अध्याय 12वां वचन में इस तरह कहता है, अपने माता पिता का आदर करो ताकि पृथ्वी पर जो दिन आपके हैं वो और लंबे हो जाए, आपके उम्र और बढ़ जाए जब हम अपने माता पिता का आदर करें। कई बार हमने इस वचनों को सुना है और कई बार पेरेंट्स डे पर या चिल्ड्रंस डे पर हमने इस वचन को सुना है। चिल्ड्रन को क्या करना चाहिए? माता पिता का आदर करना चाहिए। पेरेंट्स डे में भी हमने सुना है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। पर जब हम इस वचन को देखते हैं स्पष्ट रीति में, प्रभु परमेश्वर यहोवा हमसे कहता है 10 आज्ञा में से ये एक आज्ञा है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। पर इस जमाने में द सो कॉल्ड मॉडर्न जनरेशन के लोग, द सो कॉल्ड 4G या 5G इस्तेमाल करने वाले लोग, खास कर मेरे जैसे या जवान लोग, आज के जवान बच्चे इस काम को करने में या इस आज्ञा को मानने में असफल रह रहे हैं। हम अपने माता पिता का आदर दिल से नहीं कर रहे हैं। कोई कर रहे हैं तो अपने ज़रूरत के लिए कर रहे हैं, तो कोई अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है माता पिता का आदर करेंगे तो हम ज़्यादा दिन जिएंगे। ये सोचकर कोई अपने स्वार्थ के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए माता पिता का आदर कर रहे हैं। एक कहानी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक पहाड़ पर एक पेड़ जो सबको साया देता है और कई सारे लोग वहां पर आकर खेलते हैं, और ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा हर समय जाकर उस पेड़ में उसके साये को लेकर वहां पर सोता था, उस पेड़ पर चढ़ता था। और ये सेब का पेड़ था, एप्पल का पेड़ था, तो उसके पेड़ से वो सेब तोड़कर उसे खाता था और ऐसा हर दिन वो करता था। और कुछ दिनों के बाद जब बच्चा बड़ा हो गया, वो उस पेड़ की ओर जाना छोड़ दिया और उस पेड़ को एक उदासगी महसूस हुई कि वो लड़का अब आ नहीं रहा, जिससे मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरे पास आ नहीं रहा, मेरे सेब को खा नहीं रहा, मेरे फांदियों पर चढ़कर कूद नहीं रहा यहाँ वहाँ, और मेरे साये में वो नहीं खेल रहा। ऐसा पेड़ सोचकर हैरान होता है। कुछ सालों के बाद वही छोटा बच्चा जब थोड़ा सा जवान होता है, वो उस पेड़ के पास आकर कहता है, जब वो उस पेड़ के पास आता है, पेड़ उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है और पेड़ कहता है, अरे वाह मेरा बेटा, तो इतना दिन के बाद आया है, आजा, हाँ मेरे सेब को खा, हाँ मेरे फांदियों पर चढ़, मेरे साये में तू अपने समय को बिता, मेरे साथ खेल। तब वो लड़का कहता है, मैं अब छोटा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अभी पेड़ से नहीं, मैं खिलौने से खेलता हूँ और खिलौने खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो पेड़ कहता है कि मेरे ऊपर जो सेब लगा है, एक काम कर, तो ये सेब सब तोड़ कर लेके जा, इसे बेच दे और जो तुझे पैसा आएगा उससे तू खिलौने खरीद, उससे तू खेल सकता है। ऐसा वो पेड़ उससे कहता है और वो बच्चा सुनकर खुश हो जाता है। सब पे एप्पल वो तोड़ता है और वो जाता है, बेचता है, जो भी पैसे से आकर वो खिलौना खरीदता है।
फिर वो पेड़ को भूल जाता है, बहुत साल हो जाते हैं वो पेड़ के पास जाता नहीं। फिर कुछ साल के बाद जब उसकी शादी हो जाती है, वो उस पेड़ के पास जाता है। पेड़ बहुत खुश हो जाता है, बोलता है आजा मेरे साथ खेल, मेरे सेब को खा और मेरे साथ समय बिता। वो बच्चा बोलता है अभी मैं छोटा नहीं रहा, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे परिवार है, मुझे घर बनाना है और घर बनाने के लिए मुझे लकड़ियाँ चाहिए, उसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। तो पेड़ कहता है मेरे जो दाहिने तरफ का जो भी फांदी है इसे तोड़ ले और तू अपने घर को बना। तो वो तोड़कर उसे काट कर अपने घर को बनाता है और फिर उसे भूल जाता है। कुछ साल के बाद पेड़ सोचता है अरे वो बेटा, वो लड़का जो यहाँ पर आके खेलता था वो मुझे भूल गया है, मुझे मेरे पास नहीं आता है। फिर कुछ साल के बाद वो आता है और वो पेड़ से कहता है और पेड़ उसको देखकर फिर खुश हो जाता है, अरे बेटा आजा मेरे सेब को खा, मेरे साए में जी, मेरे साथ खेल। वो कहता है मैं अब थक चुका हूँ, मुझे आराम से जिंदगी बितानी है। मुझे कहा ठंडे जगह पर, पानी के जगह पर जाकर मुझे पानी में भीग कर वहाँ पर मुझे शांति में रहना है और उसके लिए मुझे एक नाव चाहिए और नाव खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो पेड़ कहता है ठीक है, मेरे इस तरफ के फांदी तूने काट दिए थे, अब इस तरफ के बचे हुए फांदी को तू काट ले और उससे तू नाव बना और तुझे जहाँ घूमना है पानी में तू घूम ले। और वो इस तरफ के फांदी को तोड़ता है, नाव बनाता है, घूमता है, पानी में शांति आराम ऐश आराम करता है और फिर भूल जाता है। कई सालों के बाद वो फिर पेड़ के पास आता है। पेड़ फिर खुशी से कहता है अरे मेरा बेटा तू आ गया है, आजा मेरे साथ खेल, मेरे साए मेरे सेबों को खा। पर अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो बेटा बोलता है अभी मेरे पास खाने के लिए क्या नहीं बचे, दांत भी नहीं बचे आपके सेब खाने के लिए। मैं बस थक चुका हूँ, मैं अब आराम करना चाहता हूँ। जिंदगी में मैंने खिलौने से खेले, अपने घर को बनाया, बहुत घूमा और मैं अब थक चुका हूँ। तब वो पेड़ कहता है आजा, ये जो मेरे रूट है, मेरे जड़ है, उस जड़ के पास अपने सर को रख और शांति से सो जा। और वो लड़का उस जड़ के पास अपने सर को रखकर शांति से सो जाता। मेरे प्यारे अजीजों, मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये जो पेड़ है ये हमारे माता पिता को दर्शाता है और ये जो लड़का है ये हम बच्चे हैं। हम बच्चे जो माता पिता के पास बार बार आते हैं। कई बार हमें पैसा चाहिए होता है, कई बार हमको घर बनाना होता है, कई बार हमें हॉलीडे पर जाना होता है, कई बार हम शांति लेने को आते हैं, कई बार हम थक जाते हैं और कई सारे वजह से हम कितने बार आते हैं। ये लड़का 4 बार उसके पास आया। हम 40 बार, 400 बार, 4000 बार या उससे ज़्यादा अपने माता पिता को मिलते हैं। क्या आप इस लड़के जैसे अपने ज़रूरतों के लिए अपने माता पिता को मिलते हैं? आपको पैसा चाहिए, आपको घर बनाना है, आपको घूमने जाना है, आपको शांति चाहिए, ऐसे सब ज़रूरतों के लिए आप माता पिता को मिलते हैं या उनकी इज्जत करते हैं, या आप सच्चे दिल से, तहे दिल से आपके माता पिता को इज्जत करते हैं? जरा सोचिए, समझिए। आज के ज़माने में माता पिता और बच्चों को लेकर बहुत सारा डिस्टेंस बढ़ चुका है, उनके बीच में दूरियां बढ़ चुकी हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, जो बताना चाहते हैं वो नहीं बता पा रहे हैं। कभी बच्चे माता पिता को नहीं समझ रहे हैं तो कभी माता पिता बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं। जिस तरह पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, माता पिता का इज्जत करो, उनको ईमान दो। अपने माता पिता की जब हम इज्जत करते हैं, उनके बाद आज्ञाओं पर चलते हैं, हमारे जिंदगी में दिन बढ़ जाते हैं। उसी तरह पवित्र शास्त्र बाइबल में यही भी लिखा है, माता पिता अपने बच्चे से दुर्व्यवहार ना करे, अच्छे से रहे,
उन्हें क्रोधित ना करे, ये भी बाइबल में लिखा है। सोचिए समझिए आप क्या कर रहे हैं। आपका उम्र कितना हो चुका है, कितने बार आपने माता पिता का आज्ञा को माना है। जब आपके माता पिता आपके सामने हैं, उनका सुनिए, उनको इज्जत दीजिए। कई सारे लोग इस महामारी में, इस कोरोना के समय अपने माता पिता को खोए हैं, अपने रिश्तेदारों को खोए हैं। कुछ बोलना होगा आपको, अपने पापा को हो या अपने मामा को हो, नाना नानी को हो, दादा दादी को हो, कुछ बोलना होगा, प्यार भरी बातें, पर आपके पास समय नहीं था। आपके पास वो बात कहने के लिए वो इज्जत नहीं थी। जब आपने उनको खोया तब आपको उनका महत्व समझा कि आपने क्या खोया है। आज इस महामारी के समय, इस कोविड-19 के समय, जब अपने आशीषों को अपने ज़िंदगी में दिन प्रतिदिन ले रहे हैं, यीशु मसीह जो जीवन दान हमें दिया है, वो हमारे माता पिता के दुआओं की वजह से, अपने माता पिता के कार्य की वजह से। कोई ऐसा हो सकता है जो सुनने वाले, देखने वाले, मैं तो अनाथ हूँ, मेरे माता पिता तो नहीं हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा को मानिए, परमेश्वर को इज्जत दीजिए। कोई ऐसा भी हो सकता है जो सुनने और देखने वाले, मेरे माता पिता तो बहुत खराब है, उनकी ज़िंदगी ठीक नहीं है, वो पुराने ख्यालात के हैं, वो पुराने बात को छोड़ते ही नहीं हैं, उसको ही पकड़ कर चलते हैं। जो भी हो, आपके पास बुद्धि है, आपके पास सामर्थ है, परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, परमेश्वर आपको आज़ादी देता है, परमेश्वर आपको बताता है किस मार्ग पे चलना है। अगर आपके माता पिता नहीं होते तो आज आप जिंदा नहीं होते, आज आप ये दिन देखते नहीं होते, आज इस वीडियो को आप सुन रहे और देखते नहीं होते, क्योंकि उनके प्रेम के जरिए से आप इस धरती पर आए हैं। इसीलिए माता पिता का आदर करें, उनका सम्मान करें। माता पिता भी बच्चे से ऐसे कार्य ना करें जिनसे वो क्रोधित हो या उनमें क्लेश आए, उनके दूरियां बढ़े। एक साथ रहिए, एक दूसरे का इज्जत करें, तभी हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह के इज्जत कर सकते हैं, उसके आज्ञाओं पर चल सकते हैं। प्रभु परमेश्वर इस वचनों के द्वारा, इस कहानी के द्वारा हम सोचे कि हम अपने माता पिता के सामने ज़रूरत को लेकर आ रहे हैं या सच्चे दिल से उनकी इबादत हम करते हैं, उसकी आराधना हम करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, इसलिए हम उनको मिलने आ रहे हैं। सोचने की आवश्यकता है, खास करके आज के जवानों के लिए। प्रभु परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हम सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। मे द गुड गॉड ब्लेस अस ऑल थ्रू दिस वर्ड्स। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज शाम आपने हमें चुना कि हम अपने वचनों को सुन सके, कुछ बातों पर ध्यान दे सके, और पिता हम अपने गलतियों को कबूल करते हैं कि कई बार हमने अपने माता पिता का इज्जत नहीं किया है। कई बार हम ज़रूरतों के लिए उनके सामने जाते हैं, या कई बार हम प्रेम करने का या प्रेम दिखाने का ढोंग करते पिता, ताकि हमें माता पिता से वे ज़रूरत जो हम चाहते हैं वो पूरा हो सके। तो कई ऐसे बच्चे हैं जो सचमुच अपने दिल से चाहते हैं माता पिता को, उनकी इज्जत करते हैं। उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हम सच्चे दिल से, मन से अपने माता पिता का आदर करने वाले हो सके। जैसे कि वचन में लिखा है, जब हम आदर करते पिता, इस पृथ्वी पर हमारे दिन बढ़ जाते हैं, हमारे आशीष बढ़ जाते हैं, हम आपके प्रेम में और जीते हैं। इसलिए आपको धन्यवाद। वर्नान मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। संडे स्कूल के बच्चों के लिए, MYF के जवानों के लिए, WCS के स्त्रियों के लिए, लेमैन के लिए, कमेटी मेंबर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन सभी के ज़िंदगियों में आपने आशीष उंडेला है।
इन सभी को आपने जीवितों के हिसाब में रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद। इनके दिन प्रतिदिन के कामों में, इनके पढ़ाई लिखाई में, इनके बढ़ते उम्र में आप उन सभी को आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, वे जो बीमार हैं, वे जो चिंतित हैं, वे जो पैसे के बात को लेकर परेशान हैं, घर कैसा चलेगा, फीस कैसे भरेंगे, दवाई का खर्चा कैसा चलेगा, इन सभी बातों को लेकर जब कई परिवार चिंतित है, उन सभी से आप प्रार्थना के द्वारा, आपके आशीषों के द्वारा आप उनसे बातचीत करने के लिए, उनके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज खास करके हम 3 परिवारों को लिए प्रार्थना करते हैं। बादल जी के परिवार को आपके चरणों में समर्पित करते पिता। बादल जी के कामकाज में, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त को आप आशीर्वादित करना, उन्हें अच्छी तंदुरुस्ती देना पिता, ताकि वे घर के ज़रूरतों को पूरा करने वाले हो सके। उनके जो भी कर्ज़ है पिता, उस कर्ज़ को मिटाने के शक्ति सामर्थ्य आप देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं उनके धर्मपत्नी के लिए, उनके साथ बने रहना, उनके घर के कामकाज में, उनके चिंता परेशानियों में, उनके दुआ प्रार्थना को सुनकर आप कबूल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। घर के बेटे और बेटी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके बढ़ते उम्र, उनके पढ़ाई, उनके जो भी खर्चे हैं पिता, उन सभी को वो पूरा करने वाले हो सके, ऐसा शक्ति सामर्थ्य आप बादल जी और वर्षा जी को देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें अच्छी सेहत देना, सभी बुरी नज़र से आप परे रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। ऐसे कुछ बातें जो वो किसी को बताते नहीं हैं, जब आपसे प्रार्थना में मांगते हैं पिता, आप उनके दुआओं को सुनकर आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह पिता परमेश्वर, हम लीना साबले जी के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। लीना साबले जी के सेहत में आपने आशीष उंडेला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं, और अच्छी सेहत देने के लिए और तंदुरुस्ती देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके घर के कामकाज में, उनके चिंता परेशानी में, उनके दुआओं को सुनकर आप कबूल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वो माँ जो परेशानियाँ आपसे बांटती है, जो दुआ आपसे करती हैं, उनके दुआओं को सुनने के लिए आपसे हम प्रार्थना करते हैं। नीलेश को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके काम के आने जाने में जो भी बिजनेस वो कर रहा है पिता, उस बेटे को आशीर्वादित कर, ताकि घर के जिम्मेदारी को वो पूरा कर सके, उस खर्चे को पूरा कर सके और शांतिपूर्वक उनके परिवार चलने वाले हो सके। उज्ज्वला के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार में भी आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। सभी परेशानियों से, बीमारियों से आप दूर रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। ये तोहफा जो आपने उज्ज्वला उनके परिवार को दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। लीना साबले जी के परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उसी तरह हम दिव्या डारला जी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उस बेटे के कामकाज में, उनके ड्राइविंग क्लासेस में आप उनके साथ बने रहना, उनके सेहत में पिता परमेश्वर घर के हर एक खर्चे को वो मिटाने वाले हो सके, ऐसा आशीष आप उस बेटे को देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। लकी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। लकी के आने जाने में, उसके कामकाज में, उनके दोस्ती यारी में आप अच्छी संगति में बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। बुरी नज़र, बुरे लोगों से आप उन्हें दूर रखने के लिए प्रार्थना करते पिता। खास करके दिव्या डारला जी को, लकी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस परिवार को आपके प्रेम में, आपके वचनों में, आपके गीतों में और बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं पिता। जो दुख में है, चिंतित है, परेशान है, उन सभी लोगों से बातचीत करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। खास करके हम दुआ करते हैं इस कोविड के समस्या को, महामारी को आप जल्द से जल्द मिटाएंगे, ताकि फिर एक बार हम आपके कलीसिया में मिलकर आराधना करने वाले हो सके।
आपके गीतों को, वचनों को सुनने वाले हो सके, ऐसा आशीष हम सभी पर उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हुए, वे जो गरीब लाचार है उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। देश के नेताओं को, देश के जवानों को, देश के हर एक समस्याओं को आपके हाथों में देते हैं। आपके न्याय से, आपके प्रेम से हम सभी को आप चला रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। सारा महिमा केवल आप ही को देते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपके इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके बादल जी उनके परिवार के हर एक सदस्य के साथ, लीना साबले जी उनके परिवार के हर एक सदस्य के साथ, दिव्या डारला जी उनके परिवार के हर एक सदस्य के साथ सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, सेहत भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।